हर हर महादेव। जय माता दी। भगवान शिव, माता रानी की कृपा दृष्टि हमारे घर परिवार पर बनी रहे, इसी आशा के साथ जब एक सामान्य व्यक्ति पूजन पाठन करता है और अपने आध्यात्मिक मार्ग को, अपने तपोबल को और अधिक बढ़ाना चाहता है, ईश्वर की अनुभूति विशेष रूप से करना चाहता है और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए कुछ विशेष भगवान के निवृत्त कार्य करना चाहता है, तो मन में सवाल आता है कि हमारे शास्त्रों में, पुराणों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा कार्य बताया गया है। तो सबसे पहले स्थान आता है हमारे ऋषि मुनि देवत्य, जिन्होंने साक्षात प्रभु का स्मरण किया है। ओम नमः शिवाय या ओम मंत्र का जाप करते हुए उन्होंने साक्षात जो है ईश्वर के दर्शन किए हैं। वह चीज होती है मंत्र जाप। अगर व्यक्ति धीरे धीरे जो है मंत्रों की शक्ति को बढ़ाना चाहता है, ईश्वर के साक्षात अनुभव करना चाहता है, तो उसे दीपक में फूल बने या न बने, अपने दैनिक जीवन में सुबह या शाम जैसा उससे संभव हो, एक माला आवश्यक रूप से जाप करनी चाहिए। एक माला अर्थात 108 बार इसलिए कहा जाता है क्योंकि 27 नक्षत्र हैं और 4 चरण होते हैं। अगर गहन अध्ययन किया जाए तो इनको मिलाकर एक माला अर्थात 108 बार मंत्र के जाप की सलाह दी जाती है। इसको विस्तार से समझे तो यह काफ़ी बहुत अधिक उत्तम विषय है। ऐसे में अगर आप किस मंत्र का जाप करेंगे, सबसे पहले अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएंगे, अगर आपको अपने इष्ट का पता नहीं हो, कुंडली के आधार पर आप पता करना चाहते हैं, तो कुंडली के 5वें भाव में जो देवता विद्यमान होते हैं उन्हीं को उस व्यक्ति का इष्ट माना जाता है। अगर आप इसके अलावा अगर आप जिस ईश्वर के प्रति बहुत अधिक आपका लगाव हो, खिंचाव हो, मन में उन ईश्वर के प्रति एक अलग सी श्रद्धा भावना हो, तो उनका नाम मंत्र हो सकता है या उनका विशेष मंत्र आप रोज जाप करना आरंभ कर दीजिए। अगर आप गृहस्थ जन हैं तो सामान्य तरीके से एक माला आरंभ कर दीजिए, नहीं तो आप संकल्प लेकर किसी विशेष मंत्र को साधना चाहते हैं या विशेष कोई आपके मन में कामना हो, आप संकल्प लेकर भी कर सकते हैं। थोड़ा सा जल हाथ में लेकर एक दीपक प्रज्वलित करके भगवान से कहिए कि मैं आपके 1.25 लाख मंत्रों का या इतने लाख मंत्रों का जाप करूंगा या करूंगी, आप मेरी इस कामना को जैसे इस तरह से किया जाता है आप कर सकते हैं। नहीं तो गृहस्थ जन है तो सामान्य तौर पर भगवान की जब पूजा आराधना करें उसके बाद जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय भगवान शिव के मंत्र का जाप कर सकते हैं या श्री हनुमान जी महाराज के मंत्र का जाप कर सकते हैं और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह से कोई भी मंत्र जो आपको विशेष प्रिय हो उनका आप नियमित जाप कर सकते हैं। एक निश्चित समय पर कोशिश कीजिएगा। अगर आपने संकल्प नहीं लिया है, आपने संकल्प लिया है तो एक निश्चित समय पर करने का प्रयास आप सभी को करना होगा और इस तरह से जाप करें कि दिन भर आप इसकी एनर्जी से पूरी बॉडी में वाइब्रेशन सा हो। कहने का अर्थ है कि एक बॉडी में इसका अलग से प्रभाव हो, तन मन और बुद्धि से आप उस मंत्र में पूर्ण रूप से खो जाएं। मन मस्तिष्क में जिस आराध्य देव की, जिस इष्ट देव के मंत्रों का जाप कर रहे हो वह पूर्ण रूप से आपके में समाहित हो जाए। इस तरह से जो है निरंतर तपोबल में वृद्धि होती चली जाती है और इसका बहुत अच्छा सुखद परिणाम भी मिलता है। तपोबल में वृद्धि निरंतर होते जाती है, एक अलग तरह का अनुभव होते जाता है। कंसंट्रेशन जिसको कहते हैं, मन मस्तिष्क पर जब भी आप मंत्र का जाप करते हैं एक अलग तरह की वाइब्रेशन शरीर में चलती है और साथ ही मन जो है ईश्वर के प्रति और अधिक इस कार्य को करने के लिए लालायित हो उठता है। धीरे धीरे जो है अपनी क्षमता के अनुसार आप 1 मंत्र, 2 मंत्र, 1.25 लाख मंत्रों तक धीरे धीरे जो है अपने आध्यात्मिक मार्ग को, स्वयं को आप ले जाने लगते हैं। आप अन्य लोगों से धीरे धीरे मंत्र शक्ति के प्रभाव से अलग दिखने लग जाते हैं। आपका एक अलग समाज में प्रभाव होने लगता है। ईश्वर की नज़रों में आप एक अलग तरह के व्यक्ति बन जाते हैं। इसी आधार पर एक सिद्ध पुरुष के रूप में धीरे धीरे आपकी कही हुई बात, आपके मंत्र जो होते हैं वह धीरे धीरे सिद्ध होने लग जाते हैं और एक अलग तरह की आपको प्रभु की अनुभूति होने लगती है। अगर आप भी अपने आध्यात्मिक मार्ग को धीरे धीरे बढ़ाने लगना चाहते हैं
और हफ्ते में एक बार उस मंत्र के साथ आपको आवश्यक रूप से हवन करना होता है। संभव ना हो तो कोई बात नहीं, कभी कभी ही सही विशेष दिन पर, जैसे अमावस्या तिथि हो गई, पूर्णिमा तिथि हो गई, उस मंत्र के साथ आप हवन करते हुए कर सकते हैं। इस तरह से हवन की यह विधि के साथ साथ यह मंत्र की जाप की प्रक्रिया होती है। दीपक में फूल बने या ना बने, आपने अपने आध्यात्मिक जीवन को आरंभ करने के लिए, एक निश्चित स्थान पर पहुंचाने के लिए प्राचीन समय से ही हमारे ऋषि मुनियों ने इस कार्य को आरंभ किया था। आज भी बड़े बड़े जो जन हैं वह यह कार्य कर रहे हैं। आप सभी को भी अपने आध्यात्मिक मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए दीपक में फूल बनने के पश्चात या ना भी बने तो इस तरह से मंत्रों का एक विशेष रूप से जाप करना चाहिए। मुझे उम्मीद है आप सभी के लिए यह वीडियो मददगार रहेगी। हर हर महादेव, जय माता दी।